नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल किंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला बार में डॉलर साइन का यूज। तो डॉलर साइन का यूज हम फॉर्मूला में कब करते हैं, डॉलर साइन का यूज क्यों करते हैं, तो ये सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डॉलर साइन है क्या? तो दोस्तों, फॉर्मूला बार में जब भी हम डॉलर साइन लगाते हैं वो इंडिकेट करता है वो जो रेफरेंस है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस है। तो अब क्वेश्चन आता है रेफरेंस होता क्या, कितना टाइप का रेफरेंस होता है। तो जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं, मान लीजिए मैं रिलेटिव रेफरेंस के शीट में आ जाता हूँ। मान लीजिए कोई भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ इज इक्वल टू करके, यहाँ पे ये मान लीजिए लेता हूँ C9 इंटू 1। तो जो C9 जो है इस फॉर्मूला के लिए C9 जो है वो सेल रेफरेंस है। तो सेल रेफरेंस जो है वो टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, एक होता है मिक्स रेफरेंस। तो सबसे पहले जानते हैं रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए कॉलम में यहाँ पे कुछ डिजिट लिखा हुआ है, बी कॉलम में भी कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए कॉलम का जो नंबर है वो इंटू बी कॉलम का नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A8 इंटू B8 इज इक्वल टू, तो ये आ गया आंसर हमारा। ये आंसर आया हम लोगों का C8 में। तो यहाँ पे देखिए कोई भी डॉलर का साइन नहीं है, उसका मतलब क्या है, ये रिलेटिव रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस मतलब क्या होता है, जो आंसर वाला जो सेल रहता है उसका रिलेशन जो फॉर्मूला लगाया उस सेल से क्या है। मान लीजिए C8 में आंसर आया तो A8 के साथ क्या रिलेशन है, तो ये उसका सेकेंड लास्ट सेल है। और दूसरा यहाँ पे B8 लगाया, उसका क्या मतलब है, ये यहाँ पे उसका लेफ्ट सेल है। तो यहाँ पे सेकंड लेफ्ट सेल एंड लेफ्ट सेल, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है वो हमेशा ये सेल करता है। ये फॉर्मूला को आप कहीं पर भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेफ्ट सेल इंटू सेकंड लेफ्ट सेल। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे ये किस में है, G12 में है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, E12 इंटू F12। इसको मैं कहीं पर भी कॉपी करके पेस्ट करूंगा, मान लीजिए मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे D13 में है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B13 इंटू C13। तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, मेरे को इसको मैं कॉपी करके इसी में पेस्ट कर देता हूँ इतने में, तो क्या होगा देखिए, ये हो गया रिलेटिव रेफरेंस। मतलब इसने क्या रेफरेंस लिया, इसने रेफरेंस लिया मेरा पहला लेफ्ट इंटू दूसरा लेफ्ट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो इस फॉर्मूला को आप कॉपी करेंगे या तो मूव करेंगे या तो फिल हैंडल पकड़ के ड्रैग करेंगे, तो ये ऑलवेज यही काम करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे ये वाला जो आंसर इसको हमने कॉपी किया, तो ये क्या आंसर आया, लेफ्ट इंटू सेकंड लेफ्ट। यहाँ पे देख पा रहे तो लेफ्ट इंटू सेकंड लेफ्ट। 64 देख रहे तो यहाँ पे 16 इंटू 4, मतलब कि लेफ्ट इंटू सेकंड लेफ्ट। तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। अभी बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ इस सबको। तो अभी यहाँ पे देख पा रहे कुछ यहाँ पे सैलरीज है, बेसिक, DA, HRA, ये सब मिला के टोटल सैलरी यहाँ पे विदाउट बोनस की इतनी हो रही है, जो कि है ये सबका सम, जो यहाँ पे आप देख पा रहे सम। अब यहाँ पे मेरे को करना है टोटल विथ बोनस। तो हमको पता है ये सैलरी हमारा इतना है, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ये सैलरी प्लस बोनस सैलरी। अब यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देख पा रहे पहला सैलरी जो है 41401, उसमें ये वाला बोनस वैल्यू ऐड हुआ है। दूसरे में देखेंगे 40813, तो उसमें ये वैल्यू ऐड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे आप फॉर्मूला देखेंगे ये वाले में, तो हमने लगाया हुआ था विदाउट बोनस प्लस L2 हम लोगों का क्या था, बोनस का वैल्यू था। यहाँ पे आप दूसरे वाले रो में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए L3 हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो L4 हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जब भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सेल सिलेक्ट करते हैं तो ऑलवेज ये रिलेटिव सेल सिलेक्ट करता है, तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एब्सोल्यूट सेल में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं फिलहाल के लिए नीचे वाले को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो L2 लिखा हुआ है उसको क्या करना है, ये जैसे सेल हम लोगों का फिक्स है, कहीं पर भी हो आपको इसी बोनस को ऐड करना है। तो हमको क्या करेंगे, कॉलम को भी लॉक करेंगे एंड रो को भी लॉक करेंगे। तो कॉलम को लॉक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे L कॉलम है तो L कॉलम को लॉक करने के लिए L कॉलम के आगे हम क्या करेंगे, डॉलर साइन लगाएंगे। तो दो रो नंबर 2 है उसको लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से पहले डॉलर साइन लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो बहुत सही हो गया। तो अभी इसने क्या कैलकुलेट किया, देखिए पहले में L2 था, दूसरे में भी L2 ही रहा, तीसरे में भी L2 ही रहा, चौथा पांचवा कहीं पर भी देखेंगे तो L2 ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हम लोगों ने इस सेल को लॉक कर दिया। लॉक कैसे किया है, एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी कि
डॉलर लगा के। अगर आपको डॉलर टाइप नहीं करना है तो आपके पास एक और ऑप्शन रहता है, शॉर्टकट रहता है F4 की। तो कीबोर्ड का जो F4 अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो रेफरेंस रहता है उसका टाइप चेंज होता है। यहाँ पे जैसे मिक्स टाइप का हो गया, ये वाला भी मिक्स हो गया, बट इसमें क्या लॉक हो गया, कॉलम लॉक हो गया। फिर यहाँ पे एक बार करेंगे तो L2 रिलेटिव रेफरेंस हो गया, फिर F4 प्रेस करेंगे तो ये आ गया हम लोगों का एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अभी बात करते हैं मिक्स सेल रेफरेंस की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सचेंज रेट का टेबल है, जिसमें यूरो, US डॉलर, पाउंड, INR, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, येन, ये सब का वैल्यू है। तो ये वाला जो पहला है ये हमने पुट किया हुआ, इनपुट किया हुआ है। जैसे कि 1 यूरो इज इक्वल टू 1.19 US डॉलर होता है, 1 यूरो इज इक्वल टू 0.89 पाउंड होता है, 1 यूरो इज इक्वल टू 87 INR मतलब इंडियन रुपीस होता है। तो ये हम लोगों ने पुट किया हुआ है। बट बाकी का जो 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी पुट करेंगे, मान लीजिए 8, तो ये सब जो वैल्यू है ऑटोमेटिक आ रहा है और एकदम एक्यूरेट आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे यूरो का प्राइस इंटू US डॉलर का प्राइस जितना भी होगा वो हमको यहाँ पे आ जाएगा कि 2 यूरो इज इक्वल टू कितना US डॉलर। तो ये यहाँ पे एकदम सही आ रहा है। बट इसको मैं मान लीजिए कॉपी करके बाकी सब सेल में मान लीजिए पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू जो है पूरा गड़बड़ आ जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 यूरो का प्राइस जो है पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.89 मतलब यूरो का प्राइस से भी कम है। बट यहाँ पे 2 का वैल्यू देखेंगे तो 2.12 मतलब 2 से ज्यादा हो जाए, तो वो तो एकदम पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्या हुआ, हम लोगों का फॉर्मूला गड़बड़ हो गया, मतलब कि सेल रेफरेंस गड़बड़ हो गया। ये सेल रेफरेंस इसीलिए गड़बड़ हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया हुआ था रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो ये क्या करेगा, जैसे इसने रिलेशन बना लिया कि मेरा लेफ्ट साइड का एंड मेरा ऊपर वाला उतना कैलकुलेशन मुझे करके देना है। तो यहाँ पर आप करेंगे ना, तो इसने क्या किया हुआ है C5 यानी कि ये वाला मतलब उसके लेफ्ट साइड इंटू उसके ऊपर वाला। यहाँ उसने क्या किया, उसके लेफ्ट साइड इंटू उसके ऊपर वाला। तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे ये वाला जो है फिक्स होना चाहिए, ऊपर वाला फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मिक्स रेफरेंस का यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए मैं कहीं पर भी पेस्ट करूंगा तो ये वाला जो प्राइस है हम लोगों का ये फिक्स रहेगा। मतलब कि यहाँ पे जो B3 लिखा है उसको क्या करेंगे, हम 3 नंबर को लॉक करेंगे। 3 नंबर को क्यों लॉक करेंगे, क्योंकि हम लोगों का सारा इनपुट वाला जो वैल्यू है वो हम लोगों का 3 नंबर की रो में है। ठीक है, अभी आता है पहला वाला फॉर्मूला जो A4 यानी कि यूरो। तो यूरो का वैल्यू कहाँ लगा हुआ है, हमेशा A कॉलम में, यानी कि ये कॉलम हमारा फिक्स है। तो A कॉलम फिक्स है तो हम करेंगे A के आगे डॉलर साइन। अब यहाँ पे ओके करेंगे तो ऑब्वियसली पहला फॉर्मूला तो हम लोगों का पहले भी सही आ रहा था, लेकिन अभी कॉपी करके मान लीजिए इसको पेस्ट करेंगे हम, तो वैल्यू हो गया चेंज और ये हो गया वैल्यू एक्यूरेट। यहाँ पे मान लीजिए अभी आप क्रॉस चेक कर 10 कर देता हो तो क्रॉस चेक कर पाएंगे। ये देखिए 1.19 था तो यहाँ पे 11.90 हो गया, यहाँ पे 0.89 था यहाँ पे 8.9 हो गया है। तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं, हम लोगों ने जो डॉलर लगाया हुआ था 3 से पहले एंड A से पहले, तो इसको बोलते हैं मिक्स रेफरेंस। तो ये होता है डॉलर का यूज। तो दोस्तों ये होता है सारे के सारे सेल रेफरेंस। तो हमने यहाँ पे 3 रेफरेंस देखे, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स। तो कहाँ पर कौन सा यूज करना है वो आपके यूज के ऊपर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में था हम लोगों का सारे के सारे सेल रेफरेंस एंड डॉलर साइन का यूज।
तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर एक्सेल में कुछ और चीज जानना है तो क्या चीज जानना है वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो अगला वीडियो में उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। तो ऐसे ही मजेदार और वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल टेक्निकल किंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।